आज आप लोग 9th क्लास में आ गए हो। तो 8th क्लास में तो आप लोगों ने हिंदी के 3 भाग पढ़े होंगे। पहला जो हिंदी का भाग था उस किताब का नाम था बसंत, और जो दूसरी किताब थी वो भारत की खोज, और तीसरी किताब व्याकरण। जो बसंत किताब थी उस बसंत किताब में पहला पाठ कविता का था और फिर कहानी का था। इसी प्रकार से कभी भी पाठ में कोई सा भी पाठ कहानी का हो जाता था और कोई कविता का हो जाता था। लेकिन अब जो 9th में आकर के किताबें पढ़ोगे, अब उसमें से जो पहली किताब होगी वह होगी क्षितिज। इस क्षितिज किताब के 2 भाग होंगे। पहला भाग होगा गद्य। क्षितिज किताब की 2 भाग, पहला हुआ गद्य और दूसरा हुआ काव्य। तो गद्य में तो कविता, नाटक ये सब होंगे और काव्य में सिर्फ कविताएं होंगी। इस किताब के जो 2 भाग मैंने बताए, पहला भाग गद्य का है और दूसरा भाग काव्य का है। ये पूरी एक किताब हो गई। और फिर दूसरी किताब होगी कृतिका। किताब का दूसरी किताब का नाम है कृतिका। ये पहली किताब। इस किताब में सिर्फ ये कहानियां होती हैं, यानी ये भी गद्यांश का ही एक हिस्सा हुआ। इसमें 3-4 पाठ होते हैं और अभ्यास कार्य में सिर्फ प्रश्न उत्तर होते हैं। और जबकि क्षितिज में अभ्यास कार्य में तुम्हारे जो बसंत किताब होती थी उसी की तरह भाषा की बात, पाठ से आगे, कविता से आगे बहुत सारा लंबा चौड़ा अभ्यास कार्य होता है। फिर अगली किताब आई संस्कृत विनोदिनी। यह संस्कृत विनोदिनी किताब संस्कृत भाषा में है और इसका मैं तुमको पढ़ा करके अनुवाद बताऊंगी। फिर एक किताब और होती है, चौथी किताब हुई हिंदी व्याकरण। अब 8th में जो हिंदी व्याकरण पढ़ रखी थी, लगभग कुछ हिस्सा वैसा ही है और कुछ भाग इसका अलग है। तो टोटल मिलाकर के इसके छोटे छोटे 5 हिस्से हो गए। 2 हिस्से इसके, एक ये 5 हिस्से हो गए। अब आज मैं आप लोगों को एक क्षितिज का ये गद्य भाग पढ़ाऊंगी। मैंने यहाँ उपविषय में क्षितिज लिखा है और यहाँ ये जो गद्य भाग है ये लिखा है। अब गद्य भाग में जो पहला पाठ है हमारा, वो पहला पाठ है, यहाँ मैं पाठ का नाम लिख रही हूँ, पाठ का नाम है 2 बैलों की कथा। अब इसको लिखने वाले जो लेखक हैं उनका नाम है मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद का नाम तो सभी ने सुना है, वो एक प्रख्यात साहित्यकार थे। अब शब्दार्थ दिखाने से पहले ये जो 2 बैलों की कथा है, इस कथा का मैं सार सुना देती हूँ।